विष्णुपाद ब्रह्मंस जगदाचार्य अष्टोत्तर शतकोटि श्रीमद्विजयाङ्घ्रि अभयचरणारविन्द वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन पांडवाचार्य विभिन्न पांडवाचार्य स्थितिरमणपूर्व श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिवर्तिकाचार्य अष्टोत्तर शतकोटि श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम गोविंद राधा गोवर्धन की भूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरा गिरिधाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथ शयन एकादशी की श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी की श्री पंढरपुर धाम की इथाय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 9 जिसका शीर्षक है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। श्लोक संख्या 34। ये गद्य में है तो मैं ही इसको दोहराता हूँ। दुरवबोध इव तवायं विहार योगो यद शरणो अशरीर इदम अनवेक्षितास्म समवाय आत्मनैवा विक्रियमाणेन। एक शब्द इधर मिसिंग है, विक्रियमाणेन स। ओके, सगुणम अगुणः सृजसी पासी हरसी। तो शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। दुरवबोध दुर्बोध, इव अत्यंत, तव आपका, अयम यह, विहार योगः सृष्टि पालन तथा संहार की लीलाओं में व्यस्तता, यत जो, अशरणः किसी अन्य पर आश्रित न होना, अशरीरः शरीर रहित, इदम यह, अनवेक्षिता बिना प्रतीक्षा किए, अस्मत् हम सबसे, समवायः सहयोग, आत्मना आपके द्वारा, एवं निस्संदेह, अविक्रियमाणेन बिना परिवर्तित हुए, सगुणम प्रकृति के 3 गुण, अगुणः ऐसे भौतिक गुणों से दिव्य, सृजसी आप सृष्टि करते हैं, पासी पालन करते हैं, हरसी संहार करते हैं। अनुवाद। हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं।
अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 37वां श्लोक में कहा गया है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में सदैव निवास करते हैं। यह भी कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन से एक पग भी दूर नहीं जाते। इतने पर भी यद्यपि श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु साथ ही वे सर्वव्यापी होने से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बद्धजीव के लिए यह समझ पाना कठिन है, किंतु भक्त समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार एक साथ अपने धाम में रहते हुए सर्वव्यापी है। देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप समझे जाते हैं, अतः परमेश्वर के देह रहित होते हुए भी उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। फिर भी वे अपने आध्यात्मिक रूप में सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते। मायावादी दर्शन के अनुसार सर्वव्यापी होने के कारण परमेश्वर की किसी दिव्य रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमेश्वर को किसी दिव्य रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती। मायावादी यह मानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है, अतः उनका कोई रूप नहीं होता। यह असत्य है। भगवान का दिव्य रूप होता है और उसी के साथ वे इस भौतिक सृष्टि के कोने कोने में फैले हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो ये बदल देख के ही मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि गौर पूर्णिमा 1996 में हम पहली बार यहाँ आए थे, तो उसका काफ़ी कुछ बचा ही नहीं है। शायद ये फ्लोर है बस, यहाँ की लकड़ी भी निकल गई, वो अच्छा है। ये फ्लोर ओरिजिनल श्री सच्चिदानंद प्रभु बताएंगे। तो बाकी सब चला गया, ऑल्टर भी बदल गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें भी बदलना चाहिए समय के साथ प्रगति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, तो अच्छा है। तो मन में थोड़ा विचार आता है कभी कभी, अरे वो जो मैं देख रहा था 26-27 साल से वो नहीं रहा, थोड़ा खेद होता है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता देखनी चाहिए। भगवान को बड़ा घर चाहिए, अभी 2 BHK टू 3 BHK वो बड़ा घर चाहिए उनको, तो हमें उनकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता माननी चाहिए। तो अच्छा है, भगवान को बड़ा घर के महल मिलना चाहिए उनको, बड़ा आलीशान। तो कैंप में हमें यही महल है हमारा। तो ये जो चर्चा चल रही है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के अंतर्गत, जो हम देखते हैं कि जब बृहस्पति आए थे देवताओं के गुरु इंद्र के दरबार में, तो इंद्र ने, क्योंकि वो काफ़ी सारे अन्यों से देवतागण जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है
व्यवस्थापन चलाते हैं, तो उनके बीच में ऐसे मानो जैसे तारकाओं के बीच में चंद्र ऐसे थे। तो उनको थोड़ा सा अहंकार चढ़ गया था, उसके कारण उन्होंने गुरु का अपने स्वागत नहीं किया जैसे करना चाहिए एक शिष्य को। तो वो नहीं किया, तो बृहस्पति नाराज हो गए और वहाँ से चले गए। और इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन सुधरने के लिए उन गुरु बृहस्पति के पास जाके माफ़ी मांगे, तो गुरु तो गायब हो गए थे, दिख ही नहीं रहे थे। और इसी के कारण उनका देवताओं का सभी जो राज्य था वो असुरों के द्वारा छीन लिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो देवतागण थे उन्होंने, जैसे उनको बताया गया, वो जो विश्वरूप थे उनके सहायता से एक यज्ञ कर रहे थे। तो वो यज्ञ करते करते उसके बारे में ही थोड़ा वर्णन आता है, आगे आएगा वो शायद, ये इसके पीछे वर्णन था वो। तो विश्वरूप, क्योंकि वो उनके अलग ये भी थे, माता राक्षसों की तरफ से थी और पिता देवताओं की तरफ से, तो माता के साइड में भी उस तरफ भी थोड़ा उनका झुकाव था, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अर्पण कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इंद्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने विश्वरूप, जिनके 3 सर थे वैसे, उनके सर को ही काट डाला। तो ये देखकर उनके पिताजी त्वष्टा बड़े क्रोधित होते हैं और फिर वो एक यज्ञ करते हैं, जिसके द्वारा एक बड़ा राक्षस उत्पन्न होता है, वृत्रासुर। क्योंकि वृत्र अवृत्त जैसे वृत्र, तो वो पूरे आसमान को उन्होंने आच्छादित कर दिया, तो इसलिए उनका नाम वृत्र या वृत्रासुर। तो उसके पश्चात फिर देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं 21 से 45 के श्लोक के बीच में, और विशेषकर 28 से 31 के बीच में भगवान प्रकट होते हैं उनको। और ये वृत्रासुर मारने के लिए उनको क्या चाहिए, तो ये भगवान बताएंगे आगे जाके कि दधीची मुनि के जो हड्डियां है उसके द्वारा एक शस्त्र बनेगा इंद्र के लिए, वज्र। तो उसके द्वारा वो हड्डियों के समान, जैसे हमारे ये पीछे का रहता है, सब ऐसी हड्डियां हैं हमारी, तो वो उससे बनेगा, वो इंद्र का अस्त्र रहता है वज्र, हमेशा उसके लिए वो प्रसिद्ध है। लेकिन वो प्राप्त होगा बाद में, थोड़े समय के बाद, जब वो जाएंगे दधीची मुनि के पास, दधीची ऋषि के पास, भगवान के कहने के अनुसार। लेकिन उसके पहले यहाँ देवतागण भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। जब भगवान प्रकट हुए हैं 31 से 45 ये जो श्लोक है, ये भगवान प्रकट होने के बाद देवताओं की प्रार्थना है। तो उसमें से हम ये 34वां श्लोक देख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती। देवहा नारायण अंगजः, ऐसे कहते हैं। जो देवतागण हैं भगवान नारायण के अंग है, जैसे इंद्र उनके हाथ है, ऐसे अलग अलग अंग रहते हैं। जो विराट पुरुष है उसमें संकल्पना ये बताई गई है। तो ये अलग अलग हमारे शरीर में भी वो देवता है, वो हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं। जैसे हम ये पलक झपक रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये देवताओं के आशीर्वाद हैं, इसलिए हम पलक झपक पा रहे। सुबह जो शौच क्रिया के लिए जाते हैं, ऐसे ही वो मल बाहर नहीं जाएगा जब तक एक मित्र नाम का एक देवता होता है। वो मित्र के साथ आपकी मैत्री नहीं है, आपका सब अंदर ही ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो ये सब देवता नियंत्रण करते हैं। तो ये देवता विराट पुरुष के ही अंग है, अलग अलग, देवहा नारायण अंगजः। तो लेकिन फिर भी भगवान, हालांकि देवतागण है, फिर भी भगवान जिनका भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन वो सृष्टि करते हैं देवताओं के सहाय के बिना भी। जैसे महाविष्णु भगवान है, तो उनके रोम छिद्र से, हर एक रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और हर ब्रह्मांड आधा भर जाता है पानी से, जिसको गर्भोदक सागर कहते हैं, जिसमें अनंत शेष शयन करते हैं। उसके ऊपर फिर से ये महाविष्णु के दूसरे ही विस्तार गर्भोदक्ष विष्णु शयन करते हैं। उनके नाभि से कमल निकलता है और जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और चरणों में माता लक्ष्मी उनके पाद संवाहन करती है। तो इस तरह से भगवान खुद से भी करते हैं, हालांकि उनका भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन सब कुछ खुद कर सकते हैं वो। लेकिन फिर भी वो एक तरीके से करते भी नहीं, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, भगवान करते हैं नहीं करते हैं। इसलिए भगवान के जो कार्य है उसको अचिंत्य कहते हैं। अचिंत्य यानी हम चिंतन नहीं कर सकते। हम जो इस संसार को देखते हैं, हमारा एक प्रकार का सोचना होता है। जो भी कुछ हम चीज़ें जब से जन्म लिए हैं अभी तक, हमें जो संसार का जो एक्सपोजर है, हमने सब देखा है संसार, तो हमें पता है चीज़ें ऐसी घटती है। जैसे सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल है, तो जब वो देखते हैं हम
ग्रीन था और जैसे गाड़ी जा रहे पास में तो सैफरन आ गया, तो सैफरन आ गया, हम जानते हैं कि अभी अगला वाला रेड ही है। तो ये हम एक प्रकार से हमारा एक सोचने का ढंग है। तो ये सोचने के ढंग में भगवान का जो क्रियाकलाप है उसमें फिट नहीं होता, कभी फिट होता है कभी फिट नहीं होता। तो इसके कारण जीवात्मा भ्रमित हो जाता है। तो यही वो बता रहे हैं यहाँ। वो कहते हैं कि चूंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं, अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। तो भगवान क्या करते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः पूरे पूर हूबहू जो जाने भगवान के जन्म और कर्म कैसे दिव्य है। जैसे वो जन्म ही ले माता देवकी के गर्भ से, तो गर्भ से यानी योनि मार्ग से प्रकट नहीं होते। वसुदेव जो भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे थे तो उनके हृदय में प्रकट होते हैं, फिर उनके हृदय में प्रकट होने के बाद माता देवकी उनके दिव्य स्वरूप को देखती है वसुदेव के, तो उनको पूछती है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा बताइए, ऐसा लग रहा है कुछ को आपको एक दिव्य अनुभूति हो रही है। तो वो कहते हैं हाँ, एक मैं सुंदर बालक को देख रहा हूँ जो नीले रंग का है, काले घुंघराले बाल है, उसके पीताम्बर पहना हुआ है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सुनते 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 श्रवण के माध्यम से ही वसुदेव के हृदय से माता देवकी के हृदय में भगवान स्थित हो जाते हैं, और फिर वहाँ से उनके गर्भ में स्थित हो जाते हैं और ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। तो ये हमें इस संसार में ऐसा कोई भी बच्चा हम जानते नहीं जो ऐसे प्रकट हो जाए। पुरुष और स्त्री का शारीरिक संगम होगा तभी वो माता गर्भवती बनेगी, ऐसे बन ही नहीं सकती, हम कितना भी प्रयास करें। तो ये कैसे बनते हैं भगवान, ऐसे कैसे के जन्म लेते हैं। तो यही समझ जो पाए वही भक्त है भगवान के, या शुद्ध भक्त है। और फिर ऐसे व्यक्ति को त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, शरीर त्यागने के बाद जो होना ही है एक न एक दिन, तो उसको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान की कृपा हो जाएगी। क्योंकि भगवान को पूरे पूरे समझ गया। अर्थात भगवान को पूरी तरह से कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन जितना जरूरत है एक जीवात्मा को, जो श्रद्धा भगवान के ऊपर है, भक्ति करके अज्ञात सुकृति के द्वारा कैसे न कैसे भगवान की भक्ति कुछ तो हो गई कैसे, तो इसके कारण जो श्रद्धा उपलब्ध होती है, वो उत्पन्न होती है हृदय में, फिर आगे जाके साधुओं का संग करके भजन करके अनर्थ निकल जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि। फिर व्यक्ति निष्ठित, एकदम निष्ठिता भजन क्रिया, उसका जो भजन होता है वो निष्ठा में स्थित हो जाता है, सत्वगुण में। रजोगुण तमोगुण बहुत ही कम, प्राय शून्य ही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो भक्ति वो ऐसे डगमगाती नहीं जैसे हमारी डगमगाती रहती है, क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते रहते हैं भक्ति करते करते। भक्ति में रजोगुण तमोगुण नहीं है, भक्ति शुद्ध भक्ति है। लेकिन हम जो है साधक, हमें रजोगुण तमोगुण के कारण भक्ति के भी अलग अलग प्रकार बताए गए। तो तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सात्विक भक्ति, लेकिन शुद्ध भक्ति केवल भक्ति वो अलग है। तो वो चले जाएंगे जो गुण है, रजोगुण सत्वगुण इनका प्रभाव, और व्यक्ति रजोगुण तमोगुण का प्रभाव, और सत्वगुण में स्थित हो जाएगा व्यक्ति भक्त साधक, तो निष्ठा में आ जाएगा। फिर उसकी रुचि होगी आध्यात्मिक, हर किसी चीज के प्रति उसकी रुचि जागृत हो जाएगी। फिर आसक्ति, भगवान से आसक्ति होगी, विशेषकर श्रवण के माध्यम से। मय्यासक्त मना पाथ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा न्याससि तच्छृणु। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि कैसे तुम मुझसे आसक्त हो सकते हो, ये तुम सुनो। तो श्रवण के माध्यम से हम भगवान से आसक्त होंगे, फिर आगे भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, और फिर प्रेम। तो ये सब जो है यहाँ तक हम जा सकते हैं, इसके आगे भी है, प्रणय है, स्नेह है, महाभाव श्रीमती राधा रानी का है, महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी। तो ये हम सब के लिए नहीं है, स्नेह प्रणय महाभाव नहीं। अभी हम बहुत भाव खाते हैं, तो महाभाव वगैरह हमारे लिए कभी भी संभव नहीं। लेकिन जो निष्ठा, रुचि, भाव, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तक पहुंच पाए तो बहुत है। तो ये प्रेम तक पहुंच सकता है जीवात्मा, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि उसको भगवान को पूरेपूर जानना है, तत्वतः जानना है, तत्व। तो यहाँ जो ये तत्व बताया जा रहा है देवताओं के द्वारा भगवान के लिए, तो इसमें भगवान में कैसे सभी प्रकार के विरोधाभास ये पूरी तरह से भगवान में रिजॉल्व, यानी क्या कहते हैं इसको, रिजॉल्व हिंदी में, इसका पूरा समन्वय हो जाता है, इसको समझ सकते हैं हम।
जैसे हम नरसिंह आरती गाते हैं रोज 3 बार इस्कॉन मंदिर में, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। भगवान आपके जो हाथ हैं, करतल है, ये बहुत ही नाजुक है, बहुत ही मुलायम है। कैसे? कोमल, कितने कोमल? तो कमल की पंखुड़ी के समान कोमल। कमल कितना, उसकी पंखुड़ियाँ कितनी कोमल होती है। अगर आपने हाथ लगा कर देखा है, बहुत ही कोमल होता है। अब आजकल आर्टिफिशियल मिलते हैं कमल, उसको हाथ लगाएंगे वो रफनेस वगैरह उसमें रहेगा, लेकिन जो नैसर्गिक होते हैं कमल, उसको बहुत कोमल रहते हो। तो भगवान के हाथ तो एकदम कोमल है, लेकिन नखम अद्भुत श्रृंगम, नख तो एकदम बहुत कठोर है, बहुत कठिन है। तो ऐसे कैसे इतने हमारा भी देखेंगे एक तरीके से हाथ मुलायम रहते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने भगवान के मुलायम है। हमारे कमल जैसे नहीं है, भगवान के होते बहुत ही मुलायम होते। वो हमें टेस्ट ही करना पड़ेगा भगवत धाम जाकर, कितने मुलायम है करके। अभी हमें कुछ अंदाज नहीं आ रहा है तो, लेकिन बहुत मुलायम रहते हैं। और हमारे नख भी थोड़े कठोर ही है एक तरीके से, हम कभी कभी इसको अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उतना कठोर नहीं, कठिन नहीं जितने भगवान के हैं। कभी कभी हमारा नख ऐसे गलती से उखड़ भी जाता है, फिर बहुत दिनों तक उसको राह देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे नख उतने कठिन नहीं है जितने भगवान के हैं। तो ऐसे भगवान में विरोधाभास देखा जाता है, और ये विरोधाभास अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग प्रकार से है। तो करतल जो है वो भक्तों के लिए, जैसे प्रहलाद के ऊपर भगवान नरसिंह देव ने अपने करतल रखे, ये जो है पाम वो रखे, तो बहुत कोमल है। अगर रखे कोई अपने सर के ऊपर, किसी कोई व्यक्ति हाथ रखे और वो बहुत ही कोमल है, तो बहुत अच्छा सुहावना लगता है, सुहाना लगता है कि बहुत अच्छा है, कितना कोमल हाथ है ये, आशीर्वाद दे रहे भगवान। लेकिन नख किसके लिए थे? हिरण्यकश्यप के लिए, उन्होंने फाड़ डाला उसको। ये पाम्स इस्तेमाल नहीं किए उसके लिए, वो प्रहलाद के लिए है। लेकिन नख जो है वो हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ने के लिए, जो भगवान ने फाड़ भी दिया बहुत आसानी से, क्योंकि नख इतने कठोर, इतने कठिन है वो, भगवान ने आराम से उसको नखम अद्भुत श्रृंगम दलित फाड़ दिया आपने। हिरण्यकश्यप तनु भृंगम, भृंगम यानी एक जो छोटा सा कीड़ा रहता है, उसको मारना क्या बड़ी चीज है। तो वैसे भगवान ने उसको आराम से मार डाला। तो ऐसे भगवान है। तो सभी प्रकार के विरोधाभास भगवान में हम देखते वो रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी समन्वय प्राप्त कर सकते हैं हम उसको, जो इस संसार में समझना थोड़ा मुश्किल है। हम उसके बारे में थोड़ा ही चर्चा करेंगे। तो ईशोपनिषद जो है, श्री ईशोपनिषद, जो 108 उपनिषद में से एक, शिल प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण समझकर, 18 ही श्लोक है उसमें, लेकिन प्रभुपाद ने जानकर ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हमें उसके ऊपर एक किताब दी है, अनुवाद और उसके तात्पर्य दिए हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके चौथे श्लोक में कहते हैं वह, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षद तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो इसके अंतर्गत ये जो श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे जो भगवान है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ इसको। Although fixed in his abode, the personality of Godhead is swifter than the mind and can overcome all others running. हालांकि भगवान अपने धाम में स्थित है, रहते हैं वहाँ, जैसे यहाँ भी बताया गया, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान गोलोक वृंदावन अपना जो धाम है वहाँ निवसति रहते हैं, लेकिन अखिलात्म भूतो, और सभी जो जीवात्मा है उनके हृदय में भी स्थित है भगवान परमात्मा के रूप में। कृष्ण भगवान स्वयं नंदलाल वो उपस्थित है गोलोक वृंदावन में, लेकिन उनके ही विस्तार जो है परमात्मा वो हर किसी के हृदय में। तो वैसे यहाँ बता रहे हैं कि भगवान हालांकि अपने धाम में स्थित है, लेकिन वो उनका वो जो है ही स्विफ्टर देन द माइंड, हमारे मन से भी अधिक तेज गति से भगवान दौड़ते हैं, और सब प्रकार की जो दौड़ रेस लगाते हैं उसमें जो भी कोई पहला नंबर आता होगा उसको भगवान हरा देंगे पूरी तरह से। तो हम हाल ही में थोड़ा सा रनिंग करके देख रहे थे हमारा स्पीड कितना है, तो देख के बड़ा लज्जा आई। जो बचपन में जो स्कूल कंपटीशन हुआ था शायद 13 सेकंड में या कुछ है ना, इसमें हम 100 मीटर चले थे, दौड़े थे। तो आज देखें तो शायद 1 मिनट में ही वो 100 मीटर लेने के लिए एक मिनट लगता है, बहुत समय लगता है, क्योंकि शरीर वृद्ध होता जा रहा है, तो उसमें वो शक्ति नहीं। लेकिन जो भी जवान होगा, जो भी रनिंग रेस कंपटीशन होता है दुनिया भर में, जितना भी दौड़े लोग, उनसे सबसे अधिक दौड़ में कौन आएंगे? भगवान कृष्ण ही आएंगे। तो हम लगा सकते हैं दौड़ और देख सकते हैं इसको। और वो कहते हैं आगे कि द पावरफुल डेमिगॉड्स कैनॉट अप्रोच हिम, शक्तिशाली देवता उनको
नहीं उनके पास पहुंच सकते। पहुंचने की तो बात दूर, भगवान की शक्ति से, माया शक्ति नहीं, भगवान की लीला शक्ति से देवतागण भी भ्रमित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म रुधाय आदि कवये मुह्यंती यत् सूरयः, मुह्यंती बिविल्डर्ड, देवता भ्रमित हो जाते हैं। यत् सूरयः, सूर जो है असुर सूर, तो देवतागण भ्रमित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा जी, ये भ्रमित हो गए क्योंकि वो जो अपने लोक में थे, ब्रह्मलोक में, तो उन्होंने देखा कि बहुत डंका पीटा जा रहा है, बहुत आवाज़ हो रहा है, म्यूजिक संगीत आ रहा है। तो बाहर आए ब्रह्मलोक से और देखा देवतागण वगैरह कुछ उत्सव मना रहे। बोले क्या हुआ? वो बोले जो अघासुर था राक्षस, वो मारा गया। मारा गया अघासुर? उसे तो देवतागण भी डरते थे। अघ वो तो पाप, अघ यानी पाप, पाप का मूर्तिमान स्वरूप था, देवतागण डरते थे। वो कैसे मारा गया? किसने मारा? ये क्या कान्हा जो है, नंदलाल, उन्होंने मारा। ये छोटा बालक 5 साल का, ये कैसे भला मार सकता है ये इतने बड़े राक्षस को? देवतागण डरते उसे, सब देवता मिलकर उसको मार नहीं सकते। या अकेला छोटा बालक, उसके पास वो शस्त्र भी नहीं दिख रहे, तो ये कैसे? तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा परीक्षा करता हूँ। तो जब उन्होंने पूछा कैसे, तो बोले ये तो भगवान है साक्षात। बोले ये भगवान कैसे हो सकते, थोड़ा परीक्षा करता हूँ। और परीक्षा करने गए, खुद ही उसमें फंस गए। वो उनका जो 4 सर थे, वो चारों के चारे चकराने लगे, चक्कर खाने लगे, क्योंकि जो बच्चों को उन्होंने चुराया और बछड़ों को एक गुफा में रखा था, तो 1 साल के बाद जो आए, यानी उनके एक क्षण के बाद, यहाँ 1 साल बीत चुका था, आखिर देखा कि मज़ा देखने के लिए आए थे कि क्या हुआ होगा। कृष्ण तो पूरे भ्रमित हो गए होंगे, कहाँ अभी क्या करूँ वगैरह। लेकिन कृष्ण ने सभी को अपने शक्ति के द्वारा अपने आप को विस्तारित किया था, सभी ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में। तो इसलिए सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सुव्यवस्थित तरीके से। अब ब्रह्मा जी आके देखे कृष्ण तो अपने ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ, ये कैसे हो सकता है? ये तो जो मैंने गुफा में छुपा के रखे थे, वहां से बाहर निकाले क्या इन्होंने? ये बाहर आ गए क्या वो लोग? तो फिर से वो गए उधर गुफा में, तो पत्थर था, पत्थर को हटाए, देखा तो वो सब उधर बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं, सब ग्वाल बाल और बछड़े। तो फिर से उन्होंने पत्थर को बंद कर दिया और यहाँ आके देखा, अरे वो वहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर से वहाँ जाके देखा, यहाँ आके देखा। तो करते 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 उनके चारों सर चकराने लग गए कि ये क्या है। तो मुह्यंत यस्सुर, इंद्रदेव का भी वैसा ही हुआ, उन्होंने भी परीक्षा करने का प्रयास किया। भगवान गर्व के कारण इंद्र गर्वित हो गए थे, तो बहुत घनघोर वर्षा की, 7 दिन 7 रात। तो भगवान ने उसके साथ कुछ प्रतिस्पर्धा किया ही नहीं, बस एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको कहा इसके अंदर आ जाओ। और सब एकदम आराम से भगवान का सुंदर मुख कमल देखते हुए, उनकी मधुर वाणी को सुनते हुए 7 दिन 7 रात कब बीते उनको समझ में नहीं आया। वो आनंदोत्सव हो गया, नेत्रोत्सव हो गया, मनसोत्सव हो गया, बहुत प्रसन्न थे ये सभी ब्रजवासी गण। और इंद्र तो बेचारा जल जल के जल भी डाल रहा था, लेकिन अंदर से बहुत जल भी रहा था। बाहर है अग्नि, बाहर से वर्षा कर रहा है पानी की, अंदर से अग्नि से जल रहा है वो, जो अग्नि है दोष की, द्वेष की। और जल के अंततः पिघल गया, फिर भगवान के चरणों में आके झुक गया, माफ़ी मांगी इत्यादि। हम देख सकते हैं कि भगवान को समझना तो देवताओं को भी मुश्किल जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऑल्दो ही इज इन वन प्लेस ही कंट्रोल्स दोज हु सप्लाई द एयर एंड रेन। हालांकि भगवान एक जगह पे स्थित है, लेकिन वो जो इस संसार में हवा है और वर्षा है, इसको भगवान नियंत्रित करते हैं। ही सरपासेस ऑल इन एक्सलेंस, सभी का जो एक्सलेंस, जो सर्वश्रेष्ठता है, उसको भगवान उसके परे चले जाते हैं। और भी 5वें श्लोक में कहते हैं तद्देजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतर अस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भयतः तद एजति, एजति यानी चलते हैं, चलना। तन्नैजति, भगवान चलते हैं लेकिन नहीं चलते हैं, चलते हैं लेकिन नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवान का आकार ही नहीं है, भगवान को रूप ही नहीं है। रूप ही नहीं है तो पाँव नहीं है, फिर पाँव नहीं है तो फिर व्यक्ति चल नहीं सकता। तो इसलिए जो उपनिषद होते हैं उसमें ऐसे श्लोक आते हैं जिसके द्वारा ऐसे जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको भी भ्रमित किया जाएगा, उनको भी सोचने के ऊपर मजबूर किया जाएगा कि अरे तुम बोलते हो कि भगवान का रूप नहीं, भगवान चल नहीं सकते। भगवान चल नहीं सकते, भगवान के पैर नहीं है, वो चलते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। ऐसे सब श्लोक है जो और भ्रमित करेंगे, उनको सोचने पे मजबूर करेंगे।
अर्थात जब तक वो एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं ग्रहण करेंगे तब तक ये पहली उनको कभी सुलझेगी ही नहीं। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। भगवान के बारे में जो तत्व है वही जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की अनुभूति हर क्षण करते हैं, वो दूसरों को करा कर दे सकते हैं। तो ऐसे ज्ञानी को भी ऐसे गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। भगवान कहते भी है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के ऐसे पूरे भगवान के बारे में पहेलियाँ में उलझ कर जिसका सर चकरा जाए वो तो कभी तो अपने सर उसका दिमाग ठिकाने पे आएगा कि मुझे भगवान को शरण जाना पड़ेगा गुरु के माध्यम से। अपना सर किसी के सामने झुकाना पड़ेगा, नहीं तो ये सर चकरा रहा है, ऐसे चकरा के ही गिर जाएगा नीचे। तो उससे अच्छा किसी के सामने झुका देता हूँ और फिर समझ में आएगा भगवान कौन है। तो वो करते हैं, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। ऐसे जो तत्ववेत्ता है, जो भगवान को जानते हैं पूरे तो वो बताएंगे इनको कि कौन है भगवान, कैसे होते हैं, उनके कार्य कैसे दिव्य है, कैसे अचिंत्य है वो। और फिर व्यक्ति को समझ में आएगा और फिर व्यक्ति अच्छे से कर सकता है। तो भगवान चलते हैं लेकिन नहीं भी चलते, वो कह रहे हैं द सुप्रीम लॉर्ड वॉक्स एंड डज नॉट वॉक, ही इज फार अवे बट ही इज वेरी नियर, तद्दूरे तद्वंतिके। तद्दूरे बहुत दूर है भगवान, भगवान है उधर बहुत दूर किधर तो, लेकिन यानी गोलोक वृंदावन, लेकिन इधर भी है बहुत पास में ही है, कुंज बिहारी के रूप में, गौर निताई के रूप में। तद्दूरे तद्वंतिके, पास में भी है। और इसकी अनुभूति प्रहलाद को थी, इसलिए उनको जब पूछा गया हिरण्यकश्यप के द्वारा, अरे तू इतना अपने आप को सुरक्षित समझता है, क्यों अपने आप को इतना सुरक्षित समझता है? बोले भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो भगवान किधर है तुम्हारे? भगवान तो सभी जगह पे, सब हर कण कण रेणु रेणु में भगवान है। तो अच्छा, तो क्या ये एक स्तंभ खंभ में है क्या? खंबे में एक खंबे को दिखाया, बहुत सारे खंबे थे, एक खंबे को दिखाया। बोले हाँ इसमें भी है। तो पूरा विश्वास था प्रहलाद महाराज को, भगवान अपने धाम में है, नरसिंह देव वैकुंठ में। तो यानी वो सब ब्रह्म ज्योति के बाहर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। हम ये यूनिवर्सल डायमीटर ही देखेंगे, ये यूनिवर्स ही कितना बड़ा है, तो उसके इतना ब्रह्म ज्योति के परे, लेकिन भगवान इधर भी है। और जब खंबा फोड़ा इस हिरण्यकश्यप ने, तो देखिए भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भक्तों को ये पूरा विश्वास है, वो जानते हैं भगवान है इसलिए प्रकट हुए। अगर कोई अन्य जैसे हिरण्यकश्यप था, उसके लिए कभी प्रकट ही नहीं हुए। उसने कितने सालों पुराना उसका वो राज दरबार था जिसमें वो रोज बैठता था और हुक्म चलाता था, उसको कभी भी भगवान इधर ही है, अपने ही दरबार में है, खंबे में है, ये कभी समझा ही नहीं, कभी दिखा नहीं। लेकिन प्रहलाद के एक वचन के द्वारा भगवान उसको भी वहां दर्शित हुए। तो ये भक्तों की शक्ति है। तद दूर है, भगवान दूर भी है, तद्वंतिके और पास में भी। और फिर आगे कहते हैं He is within everything and yet he is outside of everything। भगवान सब चीजों के अंदर भी है लेकिन बाहर भी है। बहिर नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे। हमारे हृदय में भी भगवान है और बाहर भी भगवान है, अर्थात हृदय में परमात्मा के रूप में है और बाहर भी परमात्मा के रूप में हर कण कण में है। और चाहे हम भक्ति करें भगवान की, तो फिर प्रत्यक्ष रूप में भगवान रूप में भी हमें प्रकट होंगे। जैसे वो कहते हैं कि स्थावर जंगम देखी न देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। भक्त जो होते हैं वो स्थावर जंगम, जैसे अभी हम देख रहे हैं ये लोहे के पिलर्स वगैरह ना, स्थावर वो स्थित है, और जंगम कुछ भक्त इधर उधर घूम रहे, प्राणी वगैरह भी घूमेंगे, पंछी उड़ेंगे वगैरह। तो स्थावर है, जंगम है। स्थावर जंगम देखी, भक्त देखते हैं, स्थावर जंगम देखी न देखी तारा मूर्ति, देखते हैं लेकिन नहीं देखते, देखते हैं लेकिन नहीं। तद्दूरे तद्वंतिके, ये वही है। तदेजति तन्नैजति, भगवान चलते हैं लेकिन नहीं चलते हैं। तो भक्त देखते हैं वैसे ही, भगवान के ही संग में रहने के कारण, भगवान का ही नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के इतने संपर्क में रह के, भगवान के बारे में श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके, पाद सेवनम करके, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, पूरी तरह से 24 घंटा जो भगवान के भक्ति में लगा रहता है, तो वो कृष्ण के गुणों को प्राप्त करता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, हरि भगवान, हरित्व, भगवान के जो गुण हैं भक्त में आ जाते हैं, इसलिए हरित्व कहते हैं उसको। जड़ जड़त्व, हरि हरित्व। तो भगवान में जो गुण है वो भक्त में भी आ जाते हैं। तो भक्त भी स्थावर जंगम देखते हैं लेकिन नहीं भी देखते,
स्थावर जंगम देखी न देखी तारा मूर्ति, सब जगह पे भगवान को ही देखते हो। भगवान कृष्ण उनको यहाँ तो है ही कुंज बिहारी, लेकिन यहाँ सब जगह पे कुंज बिहारी दिखाई देते हैं। राधा कुंज बिहारी, गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सब जगह पे वही दिखाई देते हैं। सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, सब जगह पे उनको अपने जो इष्ट देव है, राधा कुंज बिहारी, राधा वृंदावन चंद्र, उनकी ही स्फूर्ति होती है। जैसे कोई लड़का जो लड़की के प्रेम में है, तो सब कुछ जगह पे वो लड़की को ही देखता है। आशा है आप किसी को अनुभव नहीं है सुन लीजिए, सिर्फ हमें भी नहीं है अनुभव, श्रवण के माध्यम से हमने ये समझा है और उसी के द्वारा बता रहे हैं आप भी इसे ही समझिए। तो उसको सब जगह पे वही दिखती है। जैसे बच्चा होगा छोटा, उसको भी माँ सभी जगह पे प्रतीत होती है कि माँ, कुछ भी कांटा घुस गया माँ, जोर से चिल्लाएगा वो। जैसे कि माँ उधर ही, अभी वो कांटा लग गया उधर स्कूल में और एक घर है उसका 5-6 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ जोर से माँ बुला के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसको वही एक रहता है कि मेरी माँ आ जाएगी, इतना दूर भी चल के आ जाएगी तुरंत और मुझे बचा लेगी, मेरा कांटा निकालेगी वगैरह। तो वो माँ नहीं कर पाएगी, लेकिन भगवान जो हमारे परम माता पिता है ये कर सकते। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। तो भगवान हमारे परम माता परम पिता है, तो वो तुरंत आ सकते हैं, जैसे प्रहलाद के लिए आ गए वो। तो ये विश्वास भगवान के ऊपर हमें होना चाहिए। तो सब जगह पे भगवान की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो वो सब जगह पे भगवान है, बाहर भी है और अंदर भी है। तो इसके लिए ये जो गुण है हमने जैसे देखा बताया कि ये भगवान के जो गुण हैं भक्तों में भी आ जाते हैं। ये जो विरोधाभास भक्तों में हमें समन्वय उसका दिखाई देगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवान के बारे में और थोड़ा, जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तो जब वो अहोबिलम नरसिंह को देखते हैं, दर्शन करते हैं, एक नरसिंह मंदिर सिम्माचलम में जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है वहाँ से करीबन 5-10 किलोमीटर पे है, एक पर्वत के ऊपर। तो वहाँ भगवान नरसिंह देव के सुंदर दर्शन देखकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उग्रोपि अनुग्रव एवायम स्वभक्तानां नृकेशरी केशरी व स्वपोतानां अन्येषां उग्र विक्रमः। उग्रोपि, तो भगवान नरसिंह देव, नरसिंह यानी सिंह जो होता है उग्र, बहुत उग्र होता है। आप देखेंगे उसको, बहुत शक्तिशाली होता है, उसके जो ये सब रहता है हड्डियाँ बहुत शक्तिशाली रहती है उसकी, सिंह के। और वो जंगल का राजा इसीलिए कहा जाता है। देखा जाए तो हाथी बहुत बड़ा दिखता है और सिंह जो होता है छोटा होता है आकार में, लेकिन उसके जो बल है वो बहुत अधिक होता है हाथी से भी। तो उग्र, बहुत उग्र दिखता है वो, ऐसा सिंह। उग्रोपि अनुग्र एवायम, उग्र है लेकिन अनुग्र भी है, उग्र भी है, उग्र भी नहीं है। भगवान के बारे में बताएं, स्वभक्तानाम नृकेशरी, ये भगवान ऐसे है, अपने भक्तों के प्रति जो है वो उग्र नहीं रहते भगवान। जैसे हमने उदाहरण दिया प्रहलाद के लिए भगवान का करतल और हिरण्यकश्यप के लिए नख। वो करतल हिरण्यकश्यप के लिए नहीं है और नख प्रहलाद के लिए नहीं है। तो इस तरह से उग्रोपि अनुग्रह एवायम स्वभक्तानाम नृकेशरी केशरी व स्वपोताना। और उदाहरण दे रहे, केशरी जो होती है यानी सिंह की पत्नी, क्या कहते हैं उसको, पत्नी यानी उनका विवाह नहीं होता, जो मादा सिंह, शेरनी, ओके शेरनी। तो केशरी व स्वपोतानाम, उसके जो बच्चे रहते हैं शावक, छोटे छोटे पिल्ले, अन्येषाम उग्र विक्रमा, उनके लिए तो वो बहुत प्रेम करने वाली माँ रहती है, वो जो शेरनी, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत प्रेम, लेकिन बाकियों के लिए अन्येषाम उग्र विक्रम, बहुत उग्र दिखती हो। और जो रहती है शेरनी बहुत खतरनाक रहती है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि शेर से भी ज़्यादा शेरनी ज़्यादा खतरनाक रहती है। तो हम देख सकते हैं भगवान भी नरसिंह है, सिंह है वो, तो वो उसी तरह से हिरण्यकश्यप के लिए बहुत खूंखार दिखते हैं, लेकिन प्रहलाद के लिए बहुत ही प्रेम वाले दिखते हैं वो। तो इसके बारे में और एक चर्चा कर सकते हैं, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो मध्य लीला के अंतर्गत 7वें अध्याय में जब भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे होते हैं, तो उनके जो अलग अलग भक्त होते हैं वो भगवान को कहते हैं कि आप जा रहे हैं दक्षिण भारत जाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ आएंगे। नित्याम प्रभु, मुकुंद, दामोदर पंडित और जगदानंद पंडित, वो भी चाहते हैं कि हम भी आपके साथ जाए, लेकिन भगवान अलग अलग तरीके से उनको नकार देते हैं, दोष दिखाकर। नित्याम प्रभु, जब मैंने संन्यास लिया था और मैं जाना चाहता था वृंदावन की तरफ, तो आपने मुझे
गलत रास्ते पे डाल दिया, शांतिपुर चला गया और फिर वहाँ देखे तो गंगा दिखी। अब मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा ये क्या है, बोले ये तो यमुना है। अब वृंदावन पहुँच गए तो मैंने छलांग लगाई और यमुना सूर्यपुत्री स्नान कर रहा था, यमुना का गुणगान कर रहा था। और अचानक वहाँ पे एक नाव में अद्वैत आचार्य आ गए। अरे अरे अद्वैत, तुम इतना जल्दी कैसे गए वृंदावन आ गए, तुम्हें कैसे पता चला मैं वृंदावन में हूँ? बोले महाप्रभु ये वृंदावन नहीं है, शांतिपुर है, अरे ये यमुना नहीं, ये गंगा है। तो महाप्रभु समझ गए मुझे फंसाया गया। और फंसाने वाले कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो आप ऐसे फंसाते हो और मेरा दंड आपने भंग कर दिया। मैं सन्यासी, मेरा एकमात्र संपत्ति दंडा ही था, वो दंड, तो उसको आपने तोड़ दिया। आपके साथ आपको मैं बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगा। फिर मुकुंद, ये मुकुंद मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं तो सन्यासी हूँ, दिन में 3 बार नहाऊंगा ठंडे पानी से, और जो कठिन ऐसा ये है भूमि है उसके ऊपर मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। तो इसके मन में बहुत दुख होता है, रोता है अंदर से, ऊपर से शांति से देखता रहता है। तो मैं इसको भी साथ में नहीं लेके जा सकता। और फिर जगदानंद पंडित, ये तो मुझे इंद्रिय तृप्ति ही करवाना चाहता है। अच्छा सा फ्रैग्रेंट ऑयल, जो बड़े धनी से धनी व्यक्ति के पास इतना सुवासित ऐसा सेंट नहीं होगा, वो मेरे शरीर पर लगाना चाहता है। अगर मैं गुजरू बाजार से, लोग बोले इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, ये सन्यासी के शरीर से आ रही, इसने सेंट लगाया है। कैसा सेंट है ये जिसने सेंट लगाया है, समझ रहे ना? SAINT वाला सेंट कैसा है जिसने SCNT सेंट लगाया है। हाँ, तो लोग दंग रह जाएंगे, कैसा है अय्याशी सन्यासी ये, खुशबू सबको आकर्षित करना चाहता है क्या? तो ये तो इसको जगदानंद को मैं लेके नहीं जाऊंगा। और ये दामोदर है तो ब्रह्मचारी, लेकिन मैं सन्यासी होने के बावजूद भी मुझे बोलता है कि ये ठीक नहीं है आपको करना, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मुझे उपदेश देता है। तो किसी को भी नहीं लेके जाऊंगा। तो फिर सब शांत हो जाते हैं। तो उसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि मैं और परमिशन लेनी है, भगवान तो जाने ही वाले हैं, और कहते हैं कि मैं परमिशन लेना चाहता हूँ इनकी, ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य है उनकी। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तबे तार वाक्य प्रभु करी अंगीकारे, ताहा सब लैया गेला सार्वभौम घरे। तो महाप्रभु ने, उन्होंने कहा कि आपको एक तो कोई तो भक्त लेके जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये है काला कृष्ण दास, इसको लेके जाइए। तो महाप्रभु मान जाते हैं। तो इसके बाद महाप्रभु जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। नमस्कारी सार्वभौम आसन निवेदिला, सभा कार्य मिलिता बे आसन वसीला। तो सब नमस्कार करते हैं महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को। सार्वभौम भट्टाचार्य भी महाप्रभु को नमस्कार करते हैं और सभी को बैठने के लिए स्थान देते हैं। नाना कृष्ण वार्ता कही कही लता हारे, तोमा था आइलन आज्ञा मांगी बारे। उनकी कृष्ण कथा हुई और महाप्रभु कहें कि मैं आपके पास आया हूँ कुछ आज्ञा मांगने के लिए। संन्यास करी विश्वरूप गया छे दक्षिणे, अवश्य करीबामी तार अन्वेषणे। तो संन्यास लेने के बाद मेरा बड़ा भाई विश्वरूप तो चला गया दक्षिण देश में, तो उनको खोजना मेरा कर्तव्य है, मैं छोटा भाई हूँ। तो आज्ञा देह अवश्य आमी दक्षिणे चलिब, तोमार आज्ञाते सुखे लेउटी आसिब। आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं दक्षिण जाऊंगा, अपने भाई को ढूंढूंगा और आपकी कृपा से, आशीर्वाद से बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। शुनि सार्वभौम हैला अत्यंत कातर, चरणे धरिया कहे विषाद उत्तर। तो ये जैसे ही सुना सार्वभौम भट्टाचार्य ने, ओ महाप्रभु दक्षिण भारत जाने वाले। और दक्षिण भारत यानी ऐसा नहीं कि वो राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे या फिर हवाई जहाज से जाएंगे और 2-3 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। हो सकता है महीने महीने बीत जाए या सालों साल बीत जाए। और भाई को ढूंढना भी तो है, वो भी इतना आसान नहीं है, भारत की लोक संख्या इतनी, तो कहाँ कैसे ढूंढेंगे, बहुत समय जाएगा, तो विरह होगा। तो ये सोचकर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, बहुजन मेरा पुण्य फले पाइनु तुम्हारा संग, हेन संग विधि मोरे कोरिले का भंग। अरे बहुत जन्मों के पुण्य फल के कारण ही मुझे आपका संग मिला था, लेकिन ये विधि इतना क्रूर है कि आपके इस संग को अभी तोड़ रहा है। शिरे वज्र पड़ी यदि पुत्र मरे जाए, तहाँ सही तुम्हारा विच्छेद सहन न जाए। मेरे सर के ऊपर वज्रपात हो जाए या फिर शिरे वज्र पड़ी यदि पुत्र मरी जाए, मेरा पुत्र भी मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन आपसे विरह मुझे सहन नहीं होगा, तो आप मत जाइए, ऐसा कहते हैं। तो महाप्रभु तो जाने ही वाले हैं। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, ठीक है 5-7 दिन के लिए रुकिए, मेरे घर में प्रसाद लीजिए, फिर आप जाइए, आप स्वतंत्र ईश्वर है करके। और कहते हैं कि वहाँ रामानंद राय से मिलिए। तो रामानंद राय को पहले मैंने गलत समझा, क्योंकि मैं भक्त नहीं था, मैं मायावादी था, तो मुझे लगा ये भावुक कोई तो है, ऐसे ही कुछ बोलता है, तो मैंने गलत समझा। लेकिन अभी आपके संग से जो मेरा उद्धार हुआ है, अभी समझ पा रहा हूँ कि ये बहुत ही रसिक भक्त है।
ऐसा भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो मिलेगा आपको दक्षिण भारत में, राजमुंड्री में, कुहूर में। तो हाँ, उनसे मिलिए और उनके साथ वार्तालाप करके आपको बहुत आनंद आएगा, भक्ति का रस आप चख सकते हैं। तो ये ऐसा कहने के बाद महाप्रभु फिर निकलते हैं, समुद्र के तीर से आलारनाथ पहुंच जाते हैं और सर्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के द्वारा महाप्रभु के लिए कुछ वस्त्र वगैरह का व्यवस्था करते हैं, प्रसाद, अन्न इत्यादि। और फिर महाप्रभु निकलते आगे। महाप्रभु जब निकलते हैं, एक मिनट, महाप्रभु उनको उपदेश भी देते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य को कि आप घर में ही रह के कृष्ण का भजन कीजिए वगैरह। तो जब महाप्रभु निकलते हैं तो सर्वभौम भट्टाचार्य उनके पीछे पीछे चलते हैं। ये तब बोली महाप्रभु करीला गमन मूर्छित है तहान पड़ीला सार्वभौम। तो महाप्रभु जब निकले, अभी तो विरह बढ़ गया सर्वभौम भट्टाचार्य का, अभी निकल गया, अभी तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, कितना जाएंगे आगे, घर में कोई आया मेहमान छोड़ने के लिए हम दरवाजे तक जाते हैं, थोड़ा और दूर तक जाएंगे, पूरे उनके घर तक, उनके गांव तक तो नहीं जाएंगे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य को उपदेश भी मिला है, घर में ही रहो, कृष्ण का भजन करो, मूर्ति जो अर्च विग्रह है उनकी सेवा करो। तो वो मूर्छित हो गए, अभी महाप्रभु चले, अभी तो मैं नहीं जा सकता, मूर्छित हो गए। तो सोचिए अगर आपको कोई विदाई दे रहा है और वो मूर्छित हो जाए, जो यजमान, उस घर का मालिक वगैरह, वो मूर्छित हो जाए तो आप क्या करेंगे? तुरंत मुड़ के वापस आएंगे और उसको उठाएंगे, पानी छिड़केंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे या डॉक्टर के पास लेके कुछ तो करेंगे। अभी महाप्रभु का व्यवहार देखिए, तारे उपेक्षिया कैला शीघ्र गमन, महाप्रभु ने उसको उपेक्षित कर दिया, देखा वो गिर गया नीचे, महाप्रभु ने मुड़े ही नहीं, वो तो चलते ही गए, करीला गमन, शीघ्र, बहुत जल्दी चलेंगे वहां से। के भूजिते पारे महाप्रभु चित्त मन, कौन समझ सकता है महाप्रभु के चित्त और मन को, कि जिनके घर में 5-7 दिन प्रसाद लिया, जिनको इतना प्रेम है, कहते हैं कि सर के ऊपर वज्रपात हो जाए, पुत्र मर जाए, सब सहन कर सकता हूँ, आपसे भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन महाप्रभु बस शीघ्रता से चले गए। आगे इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। महानुभावेर चित्तेर स्वभाव यही है, पुष्प सम कोमल काठिन वज्रमय। महाभाव, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, चित्तेर स्वभाव ये, उनके चित्त का एक स्वभाव होता है, पुष्प सम कोमल, वो कोमल होता है पुष्पों के समान, यानी फूलों के समान, कठिन वज्रमय, और कभी अन्य समय वज्र के समान कठिन बन जाते हैं, वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। और उसके लिए एक श्लोक कोट करते हैं संस्कृत में, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को नो विज्ञातुम ईश्वरः। वही उसका मतलब है, ईश्वर को कौन समझ सकता है, वो कभी फूलों से भी अधिक कोमल बनते हैं तो कभी बहुत ही कठोर बनते हैं। नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाइल तार लोक संगे तारे घरे पाठाइल। नित्यानंद प्रभु ने फिर भट्टाचार्य को उठाया, ले लिया और बाकी भक्तों के साथ उनको भेज दिया उनके घर में। तो हम देख सकते हैं कि महाप्रभु का कैसे यहाँ वर्ताव है, अलग ही है बिल्कुल। तो यही समझना बहुत मुश्किल है सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो। इसी तरह से महान भक्तों का भी ऐसा ही व्यवहार होता है। जैसे अर्जुन को देख सकते हैं, जब वो युद्ध शुरू होने के पूर्व वो इतना व्यथित हो गया कि अरे ये सब मेरे परिवार वाले हैं, मेरा कोई मामा है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई दादा है, नाना है, इन सबको कैसे मार सकता हूँ मैं। लेकिन बाद में जाके हम देखते हैं कि इतना घनघोर उन्होंने लड़ाई की, यहाँ तक कि भीष्म के ऊपर उन्होंने कितने तीर छोड़े, इतने तीर उनके शरीर में प्रवेश किए अर्जुन ने जो छोड़े थे, कि 2 तीर के बीच में एक उंगली रखने के लिए जगह नहीं थी, इतने तीर उन्होंने से उनको भेदित किया। तो कितना एक लगता है कि बहुत कठोर जैसे है। युधिष्ठिर महाराज भी हम देखते हैं कि वो भी युद्ध में शामिल हुए और पूरे युद्ध में कुछ तो 64 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन उनको ही राजा बनाने के लिए सब मारे गए। और फिर बाद में वो रोते हैं कि अरे ये क्या, मुझे राजा बनाने के लिए इतना सारा युद्ध हुआ और इतने सारे करोड़ों लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। फिर उसके पीछे आगे बहुत कुछ होता है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे भक्तों में भी ये गुण पाए जाते हैं, कभी बहुत ही कोमल स्वभाव वाले दिखते हैं तो कभी बहुत ही वज्र के से भी अधिक कठोर दिखाई देते हैं। तो ये भक्तों में भी हम देख सकते हैं। इसी के बारे में श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 20वां अध्याय कि शरद ऋतु का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम सीजन, उसके 36वें श्लोक में कहते हैं
सुखदेव गोस्वामी, गिरयो मुमुचस्तोयम क्वचिन्न मुमुचु शिवम यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। गिरयो जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ से मुमुचुस्तोयम पानी छोड़ा जाता है। जब बरसात होती है तो बहुत, अभी वर्षा का समय हम देखेंगे सभी पहाड़ों के ऊपर बहुत जल संचय हो जाएगा। और ये जल संचयन यह सीजन में, ये रेनी सीजन में 2 महीने में बहुत पानी बहता रहेगा झरनों से। हम देखेंगे वो झरने सतत बहते रहेंगे बहते रहेंगे बहते रहेंगे, क्योंकि ये जो पहाड़ है पानी छोड़ता रहता है। क्वचिन्न मुमुचु शिवम, लेकिन कभी कभी नहीं छोड़ता ये पहाड़। कब? शरद ऋतु, अगले 2 महीने आएंगे जो भी है, सितंबर अक्टूबर वगैरह। तो ये शरद ऋतु जब आएगा, हर महीने, हर साल के 6 ऋतु होते, तो जब ऐसे अभी वर्षा चल रहा है, फिर शरद आएगा, फिर कुछ तो हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, तो 6 ऋतु होते हैं। तो जब शरद शुरू हो जाएगा तो शरद में, शरद ऋतु में जो पहाड़ है, कभी झरने से पानी आता है बहता है, कभी नहीं भी बहता। तो उसी का बता रहे उदाहरण, यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते न वा। उसी तरह से जो ज्ञानी लोग होते हैं, भक्तगण होते हैं, कभी ज्ञान दूसरों को प्रदान करते हैं तो कभी शांत रह जाते हैं, मुंह ही नहीं खोलते, प्रचार नहीं करते। कभी बहुत प्रचार करते हैं और कभी प्रचार करते ही नहीं, शांत रह जाते। तो ये क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जब लोग अनुकूल है, भक्ति स्वीकार करने के लिए उत्साही है या स्वीकार कर सकते हैं, तब जिन उनके हृदय खुले हैं, तब भक्त प्रचार करेंगे, अपना मुख खोलेंगे और प्रचार करेंगे। लेकिन कोई बहुत ही द्वेषी व्यक्ति, भगवान से द्वेष करता है, भगवान को ताने देता है वगैरह, तो ऐसा व्यक्ति है पास में, ऐसे सब बहुत सारे लोग हैं, तो फिर भगवान के भक्त शांत रहेंगे, कुछ प्रचार नहीं करेंगे। तो उसका ये उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी हम देख सकते हैं, कभी भी किसी भी राजा के दरबार में कभी गए ही नहीं थे, किसी राजा के साथ बात हुई नहीं। गृहस्थों के घर में जाते थे, दरवाज़ा तो खुला ही हो ऐसे, तो वहाँ फिर वो माता जी जो भी कोई है तो उनसे भिक्षा मांगते थे, वो तो भिक्षुक है, तो फिर वहाँ से गाय का दूध निकाल कर उनको 1 गिलास दूध दिया जाता था, और फिर वो प्रचार भी करते थे उनको, गृहस्थों को। और राजा को किसी को प्रचार किया ही नहीं था, जो व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। लेकिन जब देखा कि परीक्षित महाराज जो सम्राट है, पूरे पृथ्वी के राजा, और उनको शाप मिला है कि 7 दिन के अंतर्गत तक्षक नाम के सर्प के दंश के द्वारा उनकी मृत्यु होगी, तो ऐसे परीक्षित जब पहुँचे सुखदेव गोस्वामी के पास, पहले तो अन्य ऋषियों के पास पहुँचे थे, उनसे प्रश्न का उत्तर चाहा तो वो नहीं दे पाए, और उन्होंने जैसे सुखदेव गोस्वामी आए तो कहा उनके पास जाइए, ये व्यास पुत्र है, बहुत ही जन्म से ही मुक्तात्मा है, लिबरेटेड सोल है, तो इनसे आपको उत्तर प्राप्त होगा, क्या करना चाहिए। उनके 2 प्रश्न थे, सामान्यतः व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए, और विशेषकर जिसका मृत्यु बहुत ही समीप में है उनको कैसे जीवन जीना चाहिए। तो इसी प्रश्न को जब वो पूछते, ये 2 प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी को, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, बैठ जाइए। तो वो भी बैठ जाते, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी बैठ जाते, और 7 दिन 7 रात लगातार बिना रुके ही बोलते ही रहते सुखदेव गोस्वामी। तो देखिए, जो आज तक एक भी राजा के सामने जाके कुछ एक शब्द भी नहीं बाहर निकाला था, गए ही नहीं थे राजा के पास, शब्द बोलना तो दूर की बात, अभी जो राजा है उसके लिए वो 7 दिन 7 रात लगातार बोलते ही रह गए। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा श्रीमद् भागवतम पूरे संसार को प्राप्त होने वाला था। अगर वो न बोलते सुखदेव गोस्वामी तो हम सबको श्रीमद् भागवत एक कक्षा होती ही नहीं थी इस्कॉन के किसी भी मंदिर में। तो भक्तों को भी ये पता होता है कि कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न भुजाए। वैष्णव की क्रिया और मुद्रा है उसको समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? कभी कभी बहुत बोलते रहते हैं, भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, और कभी अन्य समय बोलने को तैयार ही नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये समझने के लिए हमें भगवान को समझना चाहिए, भक्ति ठीक से करनी चाहिए, जब ध्यानपूर्वक करना चाहिए, तब हमें भक्तों के जो क्रियाकलाप है वो समझ में आएंगे। तो सामान्यतः जो भक्त विशेषतः सत्वगुण में पहुंचे हैं या शुद्ध सत्वगुण में शुद्ध भक्त बन गए हैं, तो उनके व्यवहार में ऐसे जो बाकी साधक हैं उनको दिखाई देगा ये ऐसे क्या कर रहे हैं, शायद जप में सो रहे हैं ये। तो हो सकता है शरीर उनका थक गया है, उसके कारण ऐसे प्रतीत होगा कि वो सो रहे, लेकिन अंदर से उनका भगवान का स्मरण चल रहा होगा ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि वो उच्च कोटि के भक्त है। अर्थात दूसरा, हमारे बाजू में कोई साधक बैठा है जब मैं सो रहा था, उसको उठाना चाहिए, वो तो समाधि में नहीं है, वो कुछ और ही जगह पे चला गया, वो उसको उठाना ही चाहिए, मदद करना चाहिए। बहुत ही नींद आ रही है,
चल के जब करे फिर भी नींद आ रही है तो दौड़ के जब करना चाहिए, दौड़ के जब करने के बाद भी नींद आ रही है तो उसको बोलना चाहिए आप जाइए आश्रम में या जिधर भी आपका घर है, सो जाइए आप, क्योंकि आपने पूरा साबित कर दिया कि आपके लिए एक ही कार्य बचा है अभी, नींद। क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं, एक तो रात को नींद नहीं हुआ शायद आपका, जाइए। क्योंकि दौड़ने के बाद दौड़ते दौड़ते जब करते जो सो रहा है तो क्वालिफाइड ही है पूरी तरह से सोने के लिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो अलग हैं, तो उनकी क्रिया और मुद्रा को समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे शिला प्रभुपाद का उदाहरण दिया जाए, या इसके पहले हम माता यशोदा को, जैसे एक चाणक्य पंडित कहते हैं, लालयत पंचवर्षानि दशवर्षानि ताड़यत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरित। बच्चों को कैसे पालना चाहिए, 5 साल के लिए, पहले 5 साल के लिए, जन्म से लेके 5 साल तक बहुत प्रेम देना चाहिए बच्चों को। उनसे बहुत गलतियां होगी, वैसे टट्टी करेंगे वगैरह सब, लेकिन सब कुछ सहन करना है, सब प्रेम देते रहना है उनको, चूमते रहो, आलिंगन करते रहो, खिलाते रहो। लालयत पंचवर्षानि दशवर्षानि ताड़यत, जैसे 5 साल हो गए तो अगले 10 साल के लिए 15 उम्र तक, 5 से या 6 से 15 तक उनको ताड़यत यानी उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, डिसिप्लिन देना चाहिए, कैसे शासन, कैसे आपको नियमों का पालन करना है, कैसे ऐसे बैठो, अभी पढ़ाई करो, ऐसे करो वैसे करो, ये सब नियम जो है उनको तब बताने चाहिए, सिखाने चाहिए माता पिता के द्वारा या अन्यों के द्वारा। फिर प्राप्ते तो षोडश वर्ष, जब वो 16 साल का हो गया वो लड़का लड़की, पुत्र मित्रवत आचरित, जो पुत्र है उसको मित्र के समान आचरण करना चाहिए। बहुत सारे माता पिता को पता नहीं होता, तो जब वो ट्रेनिंग का पीरियड है तब ट्रेनिंग देते नहीं, उसको बहुत लाड़ प्यार देते हैं, और जब बड़ा हो जाता है 15 साल 16 साल का तो उसको डांटने लग जाते हैं। फिर वो बच्चा भी सहन नहीं करता, अरे आप क्या दूध पीता बच्चे समझेगा मुझे, मैं चला घर छोड़ के, फिर बहुत कुछ हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि उनको पता नहीं ये नियम। तो हमें ये समझकर उसके अनुसार चलना होगा हम सबको हमारे जीवन में। लेकिन माता यशोदा को देखा जाए हम, तो भगवान जो कृष्ण है 5 साल से बहुत कम उम्र के थे, और जो नटखट थे और चोरी करते थे, माखन चोरी करते थे वगैरह, तो माता यशोदा ने उनको बांध ही दिया उखल से, कह रहे तुम बहुत शैतान करते हो, तो तुम्हें मैं बांध देती हूँ। तो ये तरीका एक तरीके से नहीं है कि नहीं, जो हम चाणक्य पंडित का श्लोक देखे तो। लेकिन चाणक्य पंडित जो बोल रहे हैं वो भौतिक स्तर पे बोल रहे हैं, भौतिक जीवन के लिए ये लागू है। लेकिन भगवान जो है दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम, उसी तरह से यशोदा माता भी दिव्य स्तर पे है। भगवान की लीला शक्ति के अंतर्गत भगवान ने ही प्रेरणा दी है यशोदा माई को, अरे अभी आप मुझे बंदिस्त कर दो, बांध दो आप रस्सी से। और फिर वो प्रयास करती है बेचारी, सुबह 7 से लेके करीबन शाम के 7 बज गए करीबन, या बहुत समय हो गया, तो रस्सी बांधी नहीं जा रही, तो भगवान अपनी लीला शक्ति को बोलते हैं नो प्रॉब्लम, बांधने दो माता यशोदा को, क्योंकि इतना परिश्रम कर रही है। तो फिर बांधे गए भगवान, और फिर अन्य लीला भी करते हैं, हम देख सकते हैं। तो यशोदा माई ये जो नियम है इसके परे है, तो इसलिए महान भक्तों के ऊपर हम नियम नहीं लगाने चाहिए। एक बार प्रभुपाद बैठे थे एयरपोर्ट में एक जगह पे, और काफ़ी भक्त उनके आजू बाजू में, प्रभुपाद जा रहे थे कहीं अन्य स्थान पे, प्लेन आने वाला था, राह देख रहे थे, तो सब बैठे थे, और जो जगह पे बैठे थे लॉन पे, वहाँ कुछ तो समस्या थी, यानी वहाँ नहीं बैठना चाहिए, ऐसा रूल था एयरपोर्ट का। तो ये भक्तों को पता नहीं था, प्रभुपाद को पता नहीं, सब बैठ गए। कुछ समय बीत गया तो एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ को दिक्कत हुई, तो उन्होंने जो प्रमुख थे, प्रेसिडेंट या जो भी होंगे, उनको कहा कि ऐसा है कि हियर यू आर नॉट सपोज टू सिट, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, आप सब वहाँ बैठिए, आपके स्वामी जी बैठ सकते, वो रहने दीजिए, लेकिन आप सब नहीं बैठ सकते, दिक्कत हो रही है। तो फिर तुरंत वो प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया कि सभी भक्तों से निवेदन किया जा रहा है कि आप यहाँ से उठिए और वहाँ पे चले जाइए। तो सब भक्त उठ गए और जाने लगे, तो प्रभुपाद भी उठ गए और जाने लग गए। बोले नहीं प्रभुपाद आपके लिए नहीं, आप बैठिए, आप इधर ही चेयर पे बैठिए। बोले प्रभुपाद बोले मैं क्या भक्त नहीं हूँ क्या? नहीं प्रभुपाद वैसे नहीं, लेकिन आप बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी इतना सारा जमा होता है तो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो महान भक्त होते हैं वो व्यवहार करते हैं। प्रभुपाद दूसरे जो हिप्पीज थे, जो इतने पी के आते थे, उनके गर्लफ्रेंड्स थे, कपड़े कभी धोए नहीं, 1-1 महीने से गंदी बांस आ रही है, खाते हैं तो आधा तो बाहर ही फेंकते हैं प्लेट के बाहर। तो इस तरह से गंदे व्यवहार वाले हिप्पी लोग, लेकिन प्रभुपाद उनके प्रति इतना दया भाव। और उसके विपरीत प्रभुपाद के एक 4 सन्यासी शिष्य थे, उनको प्रभुपाद ने इस्कॉन से बाहर हद पार कर दिया, बाहर चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो सन्यासी लोग कुछ समय, वो तो सन्यासी थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रचार शुरू कर दिया आपस में अपने कि प्रभुपाद इतने नम्र दिखते हैं, कहते हैं कि मैं कृष्णदास हूँ, लेकिन वास्तव में ये कृष्ण भगवान स्वयं है। हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जन्म कर्म च में
दिव्यम, भगवान ही कहे ना, प्रभुपाद ने बताया है भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। तो इसे प्रभुपाद के कर्म को भी हम समझ नहीं रहे, हम सोच रहे कि ये कोई सामान्य जीवात्मा है या महान भक्त है, लेकिन ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। तो ये 4 सन्यासी थे, सीनियर डिवोटीज है। तो बाकी भक्त बोले, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि हम मानव को कभी अपने आप को है ना कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। तो वो कहे नहीं नहीं, अरे वो तो बाकी मानवों के लिए, प्रभुपाद तो देखो ना, अरे कितना दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया, इतने मंदिर खोले, इतने हजारों लाखों हिप्पियों को भक्ति दिया वगैरह, ये कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ा ही नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। तो वो इतना प्रवचन दे रहे थे, सबको कन्विंस कर रहे थे। तो कुछ भक्त समझ नहीं पाए, कुछ समय बीत गया तो फिर वो प्रभुपाद के पास कुछ वरिष्ठ भक्त गए, प्रभुपाद आपके कुछ शिष्य सन्यासी शिष्य कह रहे हैं कि आप भगवान कृष्ण साक्षात है। प्रभुपाद ने कहा कौन है वो, तो बताया गया इनके नाम, ये 4 जन जो है सन्यासी शिष्य ये बता रहे। तो प्रभुपाद इतना गुस्सा हुए, बोले वो मूर्ख, वो बदमाश, कितनी बार मैंने प्रवचनों में बोला है कि जो भी व्यक्ति कहे कि मैं GOD गॉड हूँ, वो GOD गॉड नहीं, DOG डॉग, वो कुत्ता है वो, उसको मारो पीटो, पत्थर फेंको उसके ऊपर। तो कोई भी अपने आप को भगवान नहीं कह सकता। तो ये क्या मूर्ख है। तो ये चारों सन्यासियों को मैं इस्कॉन से बाहर निकाल देता हूँ, आउट, वो मेरे शिष्य नहीं है और इस्कॉन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इस्कॉन किसी भी मंदिर में। तो उन तक ये वार्ता पहुंच गई, उनको बुलाया गया और उनके सामने प्रभुपाद ने उनको बाहर कर दिया, आप इस्कॉन के बाहर। तो वो डर के, प्रभुपाद नहीं नहीं ऐसे नहीं, माफ़ी कर दीजिए। कैसे माफ़ी करूँ, आपने कहा कि मैं भगवान कृष्ण हूँ। नहीं नहीं प्रभुपाद, वो हमसे गलती हो गई, हम समझ गए आप भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप भगवान नहीं। तो प्रभुपाद कहें ऐसे माफ़ी नहीं होगी, आपको जाके इस्कॉन के लिए एक केंद्र खोलना होगा, एक मंदिर खोलो कहीं तो दुनिया में जाके, तो जब मंदिर खोल के आओगे तभी मैं तुम्हें इस्कॉन में एंट्री दूंगा, तब तक नहीं। तो गए वो चारों के चारों अच्छे थे, सन्यासी थे, ज्ञान तो होगा ही। तो अच्छा सा प्रचार किया उन्होंने, एक केंद्र खोला, इस्कॉन का मंदिर खोला किधर तो, और फिर वापस आए, बोले प्रभुपाद हमने एक मंदिर खोला नया। बोले ठीक है अभी आ जाओ, तुम अंदर प्रवेश है। तो हम देख सकते प्रभुपाद एक तरफ इतने दयालु हिप्पियों के प्रति जो इतने गंदे थे, और दूसरे उनके ही शिष्य हैं वो भी सन्यासी हैं, और वो चारों को इस्कॉन के बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो गलत जो तत्व है लोगों में भ्रम कर रहे थे, पैदा कर रहे थे। तो ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान ने बोला है, भगवता यथा रूप, एज इट इज, जशी है तशी, वैसे प्रचार करना चाहिए, न कि कुछ अपने मन घड़न तरीके से। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो गए और उनको इस्कॉन से बाहर कर दिया। तो ऐसे जो भगवान हैं या भगवान के महान भक्त हैं, इनमें जो विरोधाभास दिखाई देगा, कभी बहुत ही कठोर हृदय वाले तो कभी बहुत ही कोमल हृदय वाले, ये हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हम रजोगुण या तमोगुण से प्रभावित है। तो इसलिए समझना मुश्किल होता है। जैसे सत्वगुण में व्यक्ति चल रहा है, तो जो बहुत ही पिया हुआ है शराबी, उसको लगेगा ये बहुत तेज गति से जा रहा है, क्योंकि वो तो चल ही नहीं पा रहा है, वो तो गिड़गिड़ इधर गिर रहा है वो, तो उसको लगेगा जो सामान्य व्यक्ति जो चल रहा है ये बहुत तेज गति से चल रहा है। लेकिन उसके विपरीत जैसे बॉम्बे के, मुंबई के जो अलग अलग सब प्लेटफॉर्म्स है, उधर अगर देखेंगे ट्रेन में इतना भर भर के लोग आते हैं। तो मैंने एक बार देखा, एक प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा था लोकल के लिए, तो वो जैसे ही वो लोकल आई, वो रुकी भी नहीं, उसके पहले कितने सारे लोग चलती ही गाड़ी से फटफट फटफट बाहर निकल गए, और दौड़ ही रहे थे वो, दौड़ती हुई चलती हुई गाड़ी से नीचे उतरे, दौड़ते दौड़ते, जो एस्केलेटर है आजकल जो ऊपर जा रहा था उसके ऊपर वो दौड़ रहे थे, और वो पहला स्टेप, तीसरा, पांचवा उसका जमे तो 10वें पे भी अपना पाव डाल के इतना फटाफट जा रहा था। तो देख रहे हैं ना, तो उसको वो अगर देखेगा सामान्य गति के व्यक्ति को, तो उसको लगेगा ये तो बहुत ढीला है। समझ रहे हैं आप? जो शराबी को लगेगा ये बहुत तेज गति से चल रहा है, और जो बॉम्बे का जो ये है व्यक्ति फास्ट गति से जाने वाला, उसको लगेगा ये तो बहुत धीमे चल रहा है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, उनका समस्या है। जो शराबी है वो बहुत पीने के कारण उसको कुछ चलने को नहीं हो रहा है, तो उसको लग रहा है बाकी व्यक्ति तेज गति से चल रहा है, और जो बहुत तेज गति से जाने वाला उसको लगता है कि ये बहुत धीमे चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम उनका अपना है, न तो उस व्यक्ति का जो आराम से बराबर चल रहा है। तो उसी तरह से शुद्ध भक्त या भगवान जो है, उनकी जो क्रिया है उसको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर ही उनसे श्रवण कर और भक्ति कर विशेषतः हरिनाम का जप करके, प्रचार करके इत्यादि, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं तत्वता, और उसी तरह से शुद्ध भक्तों को भी हम समझ सकते हैं। अन्यथा हम उनको गलत समझ बैठेंगे, अपनी
अपनी ही अंधी आंखों के कारण। आंखें हमारी खुलनी होगी, चक्षुर उन्मीलितम है ना, ये गुरु ही कर सकता है। गुरु से वचन सुनकर, श्रवण करके हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यही देवता यहाँ बता रहे कि कैसे सभी प्रकार के विरोधाभास है भगवान में उसका समन्वय हो जाता है। तो किसी का कोई प्रश्न? यस। मया ततम इदम सर्वम कोट किया है प्रभुपाद ने, मैंने उसको टच नहीं किया। इंग्लिश में अलग है। हाँ, तो भगवान जो है, कृष्ण जो है स्वयं, वो अपने गोलोक वृंदावन में है, लेकिन परमात्मा के रूप में हर कण कण में है, और उनकी शक्तियों के रूप में सभी जगह पे छाए हुए हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त रूप में मैं सभी जगह पे हूँ, लेकिन व्यक्त रूप में मैं अपने धाम में हूँ। समझ रहे? लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको स्फूर्ति होती है, भगवान सब जगह पे दिखाई देते हैं। तो भगवान अपने आध्यात्मिक शरीर में, सच्चिदानंद शरीर में, वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन परमात्मा रूप में जो सभी जगह पे है, सब कण कण में है, सबके हृदय में है, तो वो अपने स्वयं आध्यात्मिक रूप में सब जगह पे निवास नहीं करते। लेकिन यहाँ जैसे यहाँ सच्चिदानंद साक्षात राधा कुंज बिहारी गौर निताय उपस्थित है। कोई बोलेगा नहीं नहीं ये तो संगमरमर के बने और ये लकड़ी के बने हुए हैं, वो हमारी समस्या है, हमारे अज्ञान के कारण है। प्रतिमा न है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, जो भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन, नंद महाराज के पुत्र हैं, हमारे पास आके पुणे में कैंप एरिया में सभी का उद्धार करने के लिए यहाँ वो विराजमान हुए, वो साक्षात साक्षात भगवान ही है। एनी अदर क्लैरिफिकेशन? I want to know, it means I want to understand. It means the Lord is present as a Paramatma everywhere personally, but not as Krishna himself. That is the way. यस। और सभी जो कार्य क्रिया चलते हैं संसार में, वो भगवान के कारण क्यों चल रहे हैं? क्योंकि भगवान की इच्छा है। वो 9.9 में वगैरह एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में, 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं इसके बारे में, प्रभुपाद भी तात्पर्य में बताते हैं। तो भगवान की इच्छा से समस्त संसार चल रहा है, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद स्वयं नहीं कर रहे, वो स्वयं आके नहीं कर रहे हैं, तो बाकियों के द्वारा करवा रहे हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान की बहुत शक्तियाँ हैं, उसके द्वारा वो सब कार्य चलाते हैं पूरी सृष्टि का। जो यहाँ बताया गया, सृष्टि, पालन और संहार, ये सब चलता है भगवान के आदेश से। मयाध्यक्षेण प्रकृति सोयते से चराचरम, प्रकृति कर रही है लेकिन आदेश भगवान का है। तो भगवान की इच्छा के कारण भगवान एक तरीके से कार्य कर रहे, लेकिन स्वयं नहीं कर रहे, तो इसलिए कार्य नहीं भी कर रहे। तो कार्य कर रहे, कार्य नहीं कर रहे, तो ऐसे शास्त्रों से समझना चाहिए। और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने जैसे पहले आपने पहले जैसे एक्सप्लेन किया, भगवान जो है वो असुरों के प्रति कठोर है, लाइक फॉर हिरण्यकशिपु, और प्रहलाद के प्रति जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये तो हमको समझ में आता है कि असुरों के प्रति कठोर है और भक्तों के प्रति विनम्र है, बट इन केस ऑफ जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति कठोर भी है, आपने जैसे बताया, तो भक्त के प्रति कठोर और भक्त के प्रति विनम्र, इसको कैसे समझे? हाँ, क्योंकि भगवान के हृदय में सभी जीवात्मा का उद्धार ये महत्वपूर्ण अधिक है। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने पहले ही बताया था 5-7 दिन पहले कि मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान ऐसे मत जाइए वगैरह। भगवान तो उनको पता है स्वतंत्र है वैसे, तो बाद में कहते ठीक है जाइए, लेकिन 5-7 दिन तो रहिए। तो 5-7 दिन तो महाप्रभु रह गए, तो कोमल ही थे उनके प्रति। अभी लेकिन इसके बाद भी इतना आसक्त है वो महाप्रभु से, वो तो कभी जाने ही नहीं देंगे उनको, ना है कि नहीं? तो वो मूर्छित हो गए। तो अभी महाप्रभु रुकने वाले नहीं है, क्योंकि पूरी समस्त दुनिया का उद्धार करना है, विशेषतः साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत के लोगों का। और उनको पता है ना पीछे नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त हैं, वो उठा लेंगे उनको। महाप्रभु तो अकेले जाने वाले थे, उन सबको तो नकार दिया ही था। नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद और दामोदर, 4 तो है ही है,
और बाकी भी रहेंगे ना, सार्वभौम भट्टाचार्य अकेले थोड़ी हैं, पूरी के कुछ निवासी भी आए होंगे पीछे से, तो वो देख लेंगे उनको। तो अभी मुझे अपने अगले कार्य के लिए जाना है। जैसे प्रभुपाद भी जब इधर रहे, क्या वो न्यूयॉर्क में रहे, तो करीबन कितना 4 महीने या 6 महीने रहे वो, क्योंकि बाकी कुछ था ही नहीं। इस्कॉन का एक ही मंदिर था न्यूयॉर्क 26 सेकेंड एवेन्यू, तो वहाँ पे थे और सभी भक्तों का इतना संग, दिन रात प्रभुपाद उपलब्ध थे। कुछ है ही नहीं, दुनिया भर में प्रचार नहीं हो रहा है, सिर्फ ये न्यूयॉर्क का सेंटर ही है बस। तो इतना संग, और फिर करीबन जो भी था 4 या 6 महीने के बाद मुकुंद प्रभु जो थे, तो वो गए थे सैन फ्रांसिस्को, वेस्ट कोस्ट पे अमेरिका के, और फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ लड़कियों को प्रचार किया था, जवान लोग थे। तो उन्होंने देखा कि इनको प्रभुपाद का संग मिलेगा तो बहुत प्रगति करेंगे, तो बोले प्रभुपाद आप आ जाइए। पहला एयर टिकट दिया प्रभुपाद के लिए, सैन फ्रांसिस्को भेज दिया न्यूयॉर्क में। तो प्रभुपाद गए, फिर वो जाना थे हम, तो एयरपोर्ट पे ये भक्त आए सब इनको न्यूयॉर्क के, उनको विदाई देने के लिए। तो फिर वहाँ एक जानकी माता जी थी, तो उनको प्रभुपाद से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने प्रभुपाद का जो टिकट था, एयर टिकट जो प्रभुपाद के हाथ में था, अभी जाना है बोर्डिंग, तो खट से उन्होंने अपने हाथ में लिया, बोला स्वामी जी अभी आपका टिकट मेरे पास है और मैं तो दूंगी नहीं आपको, आप कैसे जाएंगे? आप नहीं जा सकते। अब ये उसका प्रेम है, वो नहीं चाहती कि वो प्रभुपाद जाए, और ऐसे नहीं कि वो अकेली चाहती थी, सब चाहते थे कि प्रभुपाद नहीं जाए, प्रभुपाद इधर ही रह जाए न्यूयॉर्क में पूरा समय के लिए, करोड़ों सालों के लिए इधर ही रह जाए। प्रभुपाद अमेरिका उसलिए थोड़े गए थे कि सिर्फ न्यूयॉर्क में एक सेंटर खोलने, पूरे संसार भर में भ्रमण करना था उनको। ये तो शुरुआत था, न्यूयॉर्क तो पहला स्थान था, अभी दूसरा स्थान जैसे तैयार है तो तुरंत प्रभुपाद जाएंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। वो तो पूरे संसार में 12 साल में 14 बार भ्रमण किया। उसके बाद शरीर चला गया, शरीर होता तो और करते ही रहते थे प्रभुपाद, 140, 1400, 14,000, 14 करोड़ बार वो भ्रमण कर करके प्रचार करते ही रहते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बाद में वो बोला, प्रभुपाद ने कुछ बोल के वगैरह, फिर वो जानकी माता जी को पता ही था कि देना ही पड़ेगा, स्वामी जी तो ऐसे रुकने वाले हैं ही नहीं। तो जो प्रचार वगैरह कार्य है, तो इसके लिए ऐसे भावनाओं को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। जो प्रचारक है या भगवान स्वयं, दिया ना उन्होंने, एक तरीके से मान गए, वो 5-7 दिन रह गए, तुरंत नहीं चले गए, ऐसे नहीं एकदम उड़ा दिया उनको, नहीं, रह गए, उनके घर प्रसाद लिया, अभी समय आ गया। तो इसी तरह से उनके अंदर जो भावनाएं होती है महान भक्त या भगवान के अंदर, उसको समझना अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे वो रण से छोड़ के भी चले गए भगवान कृष्ण, दौड़ चले गए, भाग गए, तो कुछ लोग कहते हैं अरे डरपोक है, वो खुद ही राक्षस वैसे सोचा, काले यवन इत्यादि, अरे मुझसे डर के भाग रहे, भगवान उनसे डर के थोड़े ना भाग रहे थे, तो भगवान के मन में कुछ और ही चल रहा है। तो इसी तरह से भगवान के मन को हम समझ सकते हैं जब ही हम शास्त्रों से सुनेंगे, क्यों भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर भी भगवान को समझे ना समझे, भक्तों को भी समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए अन्य भक्तों से समझ सकते हैं, शुद्ध भक्तों के जो कार्यकलाप है कैसे समझे। कुछ कार्यकलाप बहुत अच्छे लग सकते हैं हमें, लेकिन कुछ हमें भ्रमित कर सकते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो पूछना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।